कुछ काम नहीं किया गया? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम ठीक से नहीं निभा रहे हैं? क्या हमने कुछ नहीं सीखा इस हादसे से? क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, किस तरह से बेहतर बना सकते हैं? वो बुशरा जैदी जो आज भी हम सबके घर में है, आपके घरों में है, वो आज क्यों इतनी इनसिक्योर है? अब तक क्यों नहीं कुछ हुआ है? बहुत सारे मेहमानों ने हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है, इनका तारुफ कराते चलें और इस हवाले से भी बात करेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की जब बात आती है तो किस तरह से हमें एक शहरी होने के नाते, अगर कोई बस का ड्राइवर है, वैन का ड्राइवर है, उसके होने के नाते, अगर माँ बाप हैं वो होने के नाते, या स्कूल से रिलेटेड या तालीमी इदारे में काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हम इंसानों के ऊपर, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर ताबिंदा साहिबा, नाखवा हैं और आई विटनेस भी हैं इस वाक़े की। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जीशान साहब, डाउ मेडिकल कॉलेज से आप तशरीफ़ लाए हैं, डॉक्टर कमर रिजवी, ADIG ट्रैफिक कराची। और मैं हैरान हो गई थी ये इस यूनिफॉर्म में देख के, मैंने कहा ये डॉक्टर कमर हैं। एनीवेज, और जनाब शैला रशीद, एक माँ, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। आपसे शुरुआत करते हैं, आपकी याद में कितना गहरा है ये नक्श बुशरा जैदी? देखिए, एक तो आपने जिसे भी बात की कि हम इतने हादसात से हमने कुछ अभी तक सीखा कि नहीं सीखा। एक शेर मैंने कभी पढ़ा था कि हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। इसी तरह है इनायत अली खान साहब का। और इस मतलब हम हादसे होते जाते हैं और हम उनसे ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं और ना हम उसको महसूस करके कोई बेहतरी लाने की, किसी इससे ट्रैफिक के मामला पे नहीं, आम जिंदगी के तमाम शोबों में। जहाँ तक बुशरा जैदी का वाक़या, मैं एनी शाहिद नहीं थी, लेकिन उस वक्त मैं फील्ड में थी, जर्नलिज्म में जंग अखबार के साथ मुंसलिक थी और फील्ड में थी। और मुझे अच्छी तरह याद है कि उससे पहले मैंने कभी शहर का वायलेंस इस तरह का नहीं देखा था। जब बुशरा जैदी, बल्कि बुशरा जैदी का जो वाक़या हुआ वो एक हादसा तो था ही, लेकिन उसने उस हादसे ने पूरे शहर की मजमूई यानी सियासत को भी बदल दिया, मजमूई माशरत को बदल दिया, दिलों में यानी वो एक खून जो एक हुआ उसने बहुत से दिलों को खून खून किया और उसके बहुत बुरे असरात फिर आगे बढ़ते चले गए। लेकिन बताएं, और बात यह है कि देखें, ट्रांसपोर्ट का जहां तक मामला है, अभी तो हमने जो फुटेज देखी है उसमें आप प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की बात कर रही हैं जो स्कूल्स में चल रही हैं, वैन्स हो गई, लेकिन अगर आप ये एक सर्टन सेगमेंट है जो ये फैसिलिटी अवेल करता है, लेकिन हमारी मेजॉरिटी पब्लिक जो है, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, तो उनके लिए बहुत अभी आज तक मैं समझती हूँ कि बुशरा जैदी लम्हे होने की। मैं आपको एक बात इसमें जी कहा जा रहा है कि कुछ हुआ नहीं, बहुत कुछ हुआ, बड़ा फर्क पड़ा। और देखिए, आप अगर ऑब्जर्वेशन करें, अगर हम नेगेटिव भी ना सोचें तो और इम्पार्शियल होकर सोचें। ड्राइवर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मैं भी आ रहा हूँ। पहली बात तो ये कि पेडिस्ट्रियन ओवरहेड ब्रिजेस जो हैं वो बड़े बनाए गए और ज्यादातर कॉलेजेस के साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी इकोनॉमी ये है कि उसको यूज करने के बजाय मैं भी देखता हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कोशिश ये करते हैं कि बिल्कुल उसके पास ही खड़े, इनका बिल्कुल सही और रोड क्रॉस करने की कोशिश वहां से हो रही है, ब्रिज के नीचे से रेलिंग तोड़ दी है, बनाया है। बच्चों को भी नहीं पता ना ट्रैफिक के बारे में, क्या पता है नहीं, बड़ों को भी नहीं पता, बड़ों को भी। हम कॉलेजेस को, मैं खुद इंस्टीट्यूशंस में जाता हूँ, लेक्चर देता हूँ और उनको समझाता हूँ, स्कूल लेवल पे भी हम हवाले से बिल्कुल, और उनको हम समझाते हैं, अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि जो चीज़ आपके लिए बनी है, थोड़ा सा आप जहमत करके ब्रिज पे चढ़ें, दूसरी तरफ उतर जाएं, आपके लिए ही है ये। और इन्हीं हादसात से सबक हासिल करके और इतनी इम्प्रूवमेंट की, आप देखें, आप ऑल ओवर द सिटी बहुत सारे इदारों ने इसमें हमारी मदद की है। इसमें सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी है। जब मैं ये स्कूल कॉलेज में जाती थी उसी तरह से मैं वैन्स में लटके हुए बच्चों को देखती थी और आज भी मैं उन्हीं बच्चों को बिल्कुल वो स्ट्रैप हैंगर्स बन के बच्चे जिस तरह जाते हैं,
और उसके लिए सबसे पहला तो ड्राइवर को चाहिए ना, ड्राइवर से ज्यादा सबसे बड़ी जिम्मेदारी की भी जिम्मेदारी है, स्कूल की जिम्मेदारी है, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की है। स्कूल जिम्मेदारी लेता है, वो तो कहते हैं जो पंजाब में एक वाकया हुआ है वो भी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की है कि किस गाड़ी में आप, दूसरे का बच्चा आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी। बिल्कुल, मतलब वही आप अपने बच्चे को तो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन आपके डिस्पोजल पे, आपके एतबार पे वालिदैन ने भेजा है, तो अब हर चीज आपको देखनी है। आप ये कह के एक्सोनरेट नहीं हो सकते कि जी फला आदमी ने इंतजाम इसका किया। तो जो इंतजामिया है, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर आती है, सिर्फ किसी एक फर्द पे नहीं आती। और अभी हम यही बात कर रहे थे कि देखिए, जब जो स्कूल के ट्रांसपोर्ट निज़ाम है, कोई कानून ऐसा बनना चाहिए कि जितने भी स्कूल, बेशक उनकी ट्रांसपोर्ट नहीं है, लेकिन स्कूल, जैसे मैं अभी हम बात कर रहे थे कि जैसे किराएदारों को मकान देने से पहले थाने को मुत्तला करना जरूरी हो गया, ऐसे ही एक कानून बनना चाहिए कि जितनी स्कूल वैनें चल रही हैं, स्कूल के पास उनकी तमाम डिटेल होनी चाहिए। बच्चों को इतना कुछ होने के बाद कानून ने अभी कोई ऐसा नहीं, बिल्कुल है, लेजिस्लेशन मौजूद है, लेकिन उस पे काम देखिए ना, आप अगर लापरवाही उसका बरतते हैं उन लोगों के साथ जो आपकी जिम्मेदारी है, तो लापरवाही का कानून तो लागू होता है। अच्छा, ये माँ बैठी हैं शैला, इनसे पूछते हैं, आप मुझे बताइए, अभी भी एक माँ परेशान होती है और इस खौफ में होती है कि ये बच्चा जा रहा है, हम इसको एक ड्राइवर के उस पर सुपुर्द कर रहे हैं, ये लौट के किस तरह से आता है, किस हाल में जाएगा, फिक्र तो होती होगी आपको? जी, फिक्र होती है, और फिर जब तक बच्चे वापस नहीं आते तो बेचैनी होती है, और अगर लेट हो जाते हैं तो फिर फ़ोन करके पूछते हैं कि अब तक आए क्यों नहीं हो। सही। तो जाहिर है वो बच्चे वैन में इतने ज़्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से बच्चों को फिर लेट हो जाते हैं। इट्स नॉट ओनली ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्राइवर, ये ओनस पूरी है स्कूल की इंतजामिया पे, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड की भी है स्कूल की। इवन छुट्टियां तक जिनमें बच्चा एक दिन, तो लेता मैं थोड़ा सा मैं आपकी बात को कंप्लीट कर लूं, जिनमें एक दिन बच्चे को स्कूल नहीं आना, उन तक की फीस स्कूल की जेब में जाती है। बिल्कुल, ड्राइवर्स भी तो फीस लेते हैं ना छुट्टियों की। नहीं, वो भी लेते हैं, चलिए, लेकिन ओनर्स जाता है, उन सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की इंतजामिया की है। उसके बाद पेरेंट्स, वो क्यों अपने बच्चे को इस तरह देखते हैं कि वो 6-6 एक सीट के ऊपर 6-6 बच्चे एक दूसरे की गोद में बैठे हुए हैं, तो बिल्कुल मतलब एक वालिदैन को चाहिए कि बिल्कुल अपने बच्चे को उठा लें वहाँ से। तो आप ड्राइवर भी रखा तो वो भी लेट आता था, जाहिर है वो भी, उसका भी मसला था कि वो कभी लेट आ रहा है तो बच्चे स्कूल लेट पहुँचते हैं। अपना पर्सनल ड्राइवर जैसे? जी जी, फिर हमने हटा के वैन रख ली थी। ये कि बच्चा जरा लेट स्कूल पहुँचता है, इसी के वैन जरा टाइम पे नहीं आती, फिर स्कूल पहुँचते लेट है। हमारे डिसिप्लिन के नाम पे 1 सेकंड बच्चा लेट हो जाए, खड़ा कर दिया जाए। मैं इनका मैं जरा सा क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सी ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को वैन्स और बसेस लगवाती हैं और जाती हैं, लेकिन क्या वो प्रॉपर जानकारी करती हैं, इंफॉर्मेशन लेती हैं उस ड्राइवर के बारे में? आपने ली कोई शनाख्ती कार्ड की, कहाँ एक्सपीरियंस? नहीं, ऐसा तो कुछ हमने भी नहीं किया। स्कूल के पास जो वैन्स हैं तो जाहिर है हमने कहा स्कूल वालों की, सभी जाते हैं इसमें। मैं खुद भी मैं स्कूल जाता था और मैं स्कूल की बस पे जाता था। बात ही होती है, वालिदैन का सोल ट्रस्ट होता है स्कूल की इंतजामिया पे, वो ड्राइवर को वेरीफाई नहीं करते कि उसके पास लाइसेंस है बहुत कम स्कूल्स होंगे जो ये उनकी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना लेना अलग बात है, लेकिन जहां आप ये देख रहे हैं कि एक शिकन ना हो शर्ट के ऊपर, बच्चा सेकंड्स पहले एंटर हो जाए, और मतलब इतनी माइन्यूट चीजें जो शायद दूसरे स्कूल में एक प्रूडेंट आदमी इग्नोर कर दे, तब अब इतना है तो आप एक इतनी बड़ी चीज को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत ही जिसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। जीशान साहब भी यहाँ पर हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और हम चाहेंगे कि आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस हमें कॉल करके बताएं। कभी आपने कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया हो या कोई ऐसा हादसा आपके सामने आया हो, या आप लोगों ने जब ट्रैवल किया तो आप लोग एज मदर्स, एज पेरेंट्स, और किस तरह से आपने जानकारी की थी और क्या क्या शिकायत आपको है, ये आप लोग हमें कॉल करके बता सकते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े लोग बैठे हुए, कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लिया जाएगा।